अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या कहीं न कहीं ये चीज़ डिस्कस हुई है कि अगर मामलात आगे बढ़ते हैं तो मौलाना फजल रहमान साहब की इमरान खान साहब से भी कोई मुलाकात करवाई जाए? देखिए, मेरा ख्याल ये उस मुलाकात का फायदा कोई नहीं होगा। अगर हम करते भी हैं तो वो जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ कौन सी खुफिया चीज हो सकती है। तो सारी बातें, हर चीज वहाँ पर सबको पता है कि वहाँ की बात हम कर ही नहीं सकते, बैठ ही नहीं सकते। वो उनके वकला जाते हैं, उनसे जो हदायत मिलती है वो ले आते हैं, और कभी अदालत से ले लेते हैं, कभी कहाँ से ले लेते हैं। तो मुलाकात का मैं समझता हूँ, पहली बात तो कोई करने भी नहीं देगा, दूसरी बात उस मुलाकात का फायदा भी नहीं होगा। तो हम तो ये चाहते हैं कि जो इनकी जिनको उन्होंने नामजद किया है, उनके चेयरमैन हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, या दीगर लोग हैं जो इस वक्त हमारे साथ मुज़ाकरात में भी हैं, उन लोगों को पावरफुल बनाया जाए। उनके पास इतनी ताकत होनी चाहिए, इतनी उनके पास कि वो हमारे साथ जब इजलासों में बैठे, और जब वो इत्तेहाद के इजलासों में बैठे तो उनके फैसले को दोबारा अप्रूवल लेने के लिए ना जाना पड़े तो आप बानी पार्टी। माजी करीब की जो एक्सरसाइज है उसमें आपको लगता है कि अब इनको थोड़ा सा पावरफुल किया गया है, या अभी भी वही एक्सरसाइज चल रही है कि यहाँ बात करनी है फिर उसकी अप्रूवल लेने जाना है, वहाँ से हाँ या ना या ओके होगा फिर मामला आगे बढ़ेंगे? देखिए, ये हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन अभी तो ये हुआ है, कल की मीटिंग के बाद भी उन्होंने कहा कि हम खान साहब से मशवरा करते हैं। तो कल की मीटिंग के बाद भी हमें यही जवाब मिला कि हम खान साहब से एक मशवरा और कर लें। बिल्कुल तो ठीक। कहने की बात ये है कि ये इनको करना पड़ेगा, वरना इत्तेहाद से अब बाकी पार्टियां इत्तेहाद में बैठी हुई और फैसला, हम सब एक फैसला करेंगे, फिर 15-15 दिन उसके अप्रूवल नहीं इनको मिलेगी, फिर तो मामला खराब हो जाएंगे, फिर इत्तेहाद ऐसे ना बनते हैं ना चलते हैं। अच्छा, ये तो बताइएगा ये कि चीजें। असलम गौरी साहब, ये बताइएगा कि क्या जमीयत उलमा इस्लाम इस चीज़ का भी तकाजा कर रही है कि अगर ये अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनता है तो मौलाना फजल रहमान साहब उसको लीड करें? नहीं नहीं, ऐसा हमने कुछ नहीं कहा। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। हमने कोई उनसे अपोजिशन लीडर का ओहदा नहीं मांगा। हमने उनकी सूबाई हुकूमत के अंदर कोई इस वक्त हिस्सा नहीं मांगा। हमने उनसे किसी किस्म का भी आइंदा इलेक्शन में कोई आपस में सीट एडजस्टमेंट नहीं मांगी। ये सब चीजें फजूल है, इनकी जरूरत नहीं, नहीं। और मौलाना ऑपोजिशन फजल लीडर का रहमान तो की। ओहदा चलिए एक अलग चीज़ है, सिर्फ ये जो ग्रैंड अलायंस की फॉर्मेशन है, अगर चलें तहरीक देखिए ये, इंसाफ ने आपने नहीं मांगा, अगर तहरीक इंसाफ ऑफर करती है तो क्या मौलाना साहब इसको कंसिडर करेंगे कि ये जो अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बन रहा है इसको वो लीड करें? देखिए, इस अलायंस में बहुत से लोग हैं। खान महमूद खान साहब हैं, और कई लोग हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब हैं, ये लोग सब आएंगे इसके अंदर। जब आएंगे तो उस वक्त फैसला करेंगे, यही लोग फैसला करेंगे कि हमारा सरबराह कौन होगा। कोई पार्टी एक से नहीं फैसला कर सकती। ना मैं फैसला कर सकता हूँ सरबराह कौन होगा, ना वो फैसला पीटीआई कर सकते हैं सरबराह कौन होगा। जब इत्तेहाद बनते हैं तो इत्तेहाद में छोटी से छोटी पार्टी भी जो होती है, चाहे 2 आदमी पर मुश्तमिल हो, लेकिन वो बराबर का हक रखती है, और फिर उनके मशवरे से। यानी अगर ये पार्टीज मौलाना साहब को कहती हैं कि आप लीड करें तो मौलाना साहब रेडी होंगे इस इत्तेहाद को लीड करने के लिए? देखिए, फिर हम अपनी जो जेयूआई की सेंट्रल कमेटी है उससे मशवरा मांगेंगे, उससे मशवरे के बाद फिर हम कदम उठाएंगे। हमारी सेंट्रल कमेटी है, हमारी मजलिस शूरा है, और हमारे दीगर अदारे काम करते हैं। वहाँ से बाकायदा फिर हमसे अप्रूवल लेनी होती है सारे फैसले की। तो अगर कोई ऐसी चीज़ आती है इत्तेहाद की तरफ से, सब मुश्तरका तौर पर हमें कहते हैं, तो फिर हम अपनी सेंट्रल कमेटी से या मजलिस शूरा से उसकी अप्रूवल लेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया।